पहले डिज़ाइन को थोड़ा एनालाइज करेंगे और इसको समझेंगे। तो देखो हमारा डिज़ाइन की जो विड्थ है वो है 1440 पिक्सल, बट हम ये चाहते हैं कि ये डिज़ाइन पूरी स्क्रीन पर आए। ठीक है, उसके साथ साथ ये डिज़ाइन 1440 पिक्सल की टोटल विड्थ तो है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव एरिया जो है इसके अंदर ये मैंने गाइड प्लेस किया। तो अब देखो पूरा डिज़ाइन इस लाइन के अंदर है ना। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ मार करेंगे। यहाँ भी ऑलमोस्ट पूरा डिज़ाइन इसी के अंदर है। ठीक है, लिटिल बिट आउट है, वो अलग जिस बनाया होगा उसका अलाइनमेंट का फॉल्ट है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई टोटल डिज़ाइन की विड्थ क्या है। ठीक है जी, तो ये हमने पता लगा लिया। तो मार्जिन सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे, प्रेस करेंगे M और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आती है 1247। यानी जो कंटेनर बनेंगे सारे, जो पहले 960 का बन रहे थे, अब वो 1247 का। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे मॉडल की तरफ स्विच कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। इस टेम्पलेट में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा, जैसे हमने पिछले वाले टेम्पलेट में और जो सबसे पहला वाला टेम्पलेट था उसमें लेस इमेजेस, बैकग्राउंड में कोई इमेज नहीं थी। लास्ट जो टेम्पलेट किया उसमें बैकग्राउंड के अंदर इमेजेस, पैटर्न, टेक्सचर, बहुत सारी चीज़ें थी, उनके साथ हमें डील करना सीखा। एक कस्टम फॉन्ट कैसे ऐड करना है वो सीखा हम लोगों ने। इस टेम्पलेट में हमें जो सीखने के लिए मिलेगा वो है ग्रेडियंट, जैसे कि कोड से ग्रेडियंट कैसे बनाए। ठीक है, वैसे तुम्हें पता है ग्रेडियंट की टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे इसके अंदर। कहाँ पर? नहीं, वहाँ ग्रेडियंट हम यही नहीं था। हाँ, वहाँ पर नीचे पैटर्न था, नीचे सॉलिड कलर था, ऊपर टेक्सचर था। टेक्सचर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। लेकिन अब की बार हम लोग की ग्रेडियंट जो इमेज की तरह नहीं लगाएंगे, हम उसको बनाएंगे खुद से। तो बनाना मैंने आपको सिखाया था, CSS में पढ़ाया था टॉपिक, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, कॉनिक ग्रेडियंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फोटोशॉप में आएंगे और यहाँ पर अपना स्टाइल डिफाइन करेंगे, लिखेंगे स्टाइल, एंटर, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर लिखेंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और क्या लिखेंगे, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद कंटेनर, फ्लूइड, विड्थ 100%, हाइट अभी के लिए आप 100 VH रख सकते हो। ठीक है, मतलब व्यू पोर्ट हाइट। हाँ, पढ़ चुके हैं इसी चीज़ों में, तो जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना उनको ध्यान रखो। फिर क्या है, कंटेनर, विड्थ आया इसका 1247 पिक्सल, हाइट इसका भी हम लोग ऑटो ही रखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक रो बना लेंगे जिसका डिस्प्ले होगा फ्लैक्स। ठीक है, एक यहाँ पर हम लोग कॉलम बना लेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या रख देंगे, फ्लैक्स 1, मतलब 100%। तो बेस हम लोग यहाँ इस तरह से लिखते हैं। रही बात कलर वगैरह के साथ प्ले करना है, तो कलर के सारे वेरिएबल आप बनाना जान चुके, तो अपने वेरिएबल में बनाओगे। तो सबसे पहले हम लोग ये मेन अपना बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आएंगे, लिखेंगे डॉट कंटेनर, फ्लूइड डॉट कंटेनर डॉट रो। ठीक है, कॉलम हमने यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया है। एक और कॉलम बना लेंगे, तो एक कॉलम में लोगो आ जाएगा, दूसरे कॉलम में मैटर आ जाएगा। इसके बाद मुझे एक और रो की इसमें रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं यहाँ पर रो और एक कॉलम बना दूँगा जिसमें हमारा ये वाला मैटर आ जाएगा। तो लोगो वाले पार्ट के लिए हम लोग लोगो को एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो लोगो को, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट में ले जाएंगे, लोगो
सेव फॉर वेब करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ से png क्लिक और एक फोल्डर बन जाएगा यहाँ पर इमेजेस, ये वाला पार्ट अपना डन। इसके बाद कुछ मैटर है यहाँ पर, उसको कॉपी करेंगे imgsrc इमेजेस स्लैश लोगो, और ये जो है एक ए टैग के अंदर रहेगा। इसके बाद यहाँ डिफाइन करेंगे यूएल के अंदर li, ठीक है जी। ए टैग href हैश इसके बाद ये मैटर और यहाँ पर और नाउ ये हमने डिफाइन कर लिया। तो मैटर जो है हमने अपना सारा कॉल कर लिया इसके। ठीक है, चलिए तो अब जो हमने 100% का अपना कंटेनर बनाया, तो ये वाला जो कंटेनर है ये हमें सेंटर में चाहिए। तो सेंटर में लाने के दो तरीके, या तो मैं इसको मार्जिन ऑटो लिख दूँ या फिर मैं इसको फ्लैक्स लिख के सेंटर में ले आऊँगा इसको। ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मार्जिन जो है ऑटो, तो देखो बीच में आ गया इस तरह से। लोगो यहाँ पर कॉल हो चुका है लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं देगा। इसके यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है, हम इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट। इसके बाद यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जाएंगे, तो एक काफ़ी बड़ी इमेज है, ठीक है, तो हम इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर भी और इमेज और अंदर आइए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी इमेज है, 6016 पिक्सल की। तो हम इसको रिसाइज करके 1920 तक ले जाएंगे। एक तो इसको छोटा कर लिया, दूसरा कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल। तो फोटोशॉप में अगर लोग देखें तो ये कहाँ गया, अरे ये यहाँ पर है, तो सही आ रहा है। हमारे पास काफ़ी बड़ी इमेज निकल के आता है इस तरह से। अब हम लोग उसको सेव फॉर वेब कर लेंगे, लेकिन इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो क्या बनाएंगे जेपीजी। देखो ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर ले गए आप इसको 3.382 MB की बन रही है, जेपीजी करेंगे तो फिर 471 KB की लगेगी। तो बैक करेंगे, आज की डेट, नेम इज हेडर बेस, चलिए तो यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे, डॉट हेडर बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हमारे पास इमेज है, तो लिखेंगे URL, इमेजेस स्लैश
हेडर बेस नो रिपीट सेंटर, और इस हेडर क्लास को हम जो है वो यहाँ पर कॉल करेंगे। चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में। यही गलती है, ओनली ईमेल ऐसे शॉर्ट हैंड में डालना है, देख पाइए नीचे। अब इसमें ग्रेडियंट डालना है टॉप में, तो आपको यहाँ लिखना है लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे RGBA 0,0,0,1, फिर आप लिखेंगे RGBA 0,0,0,0, यानी एक तरफ से 100%, दूसरी तरफ से ट्रांसपेरेंट। तो देखो मेरे पूरे इस बार आ गए। तो लेकिन मुझे तो थोड़े से एरिया में चाहिए, तो कितने एरिया में चाहिए, ग्रेडियंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे Ctrl+T की हेल्प से, और इन्फॉर्मेशन में आएंगे, कितना आया 233। तो यहाँ जाके हम लिख देंगे 233 पिक्सल्स। देखो ऊपर ऊपर रह गया क्या, नीचे वाला हमारा स्पेस क्लियर, ठीक। अब अगला स्टेप, तो जो हमारा फर्स्ट रो है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकली मिडिल है एक तरह से, है ना। तो इसको हम लोग हैंडल करेंगे। तो देखो हेडर के अंदर कंटेनर के अंदर रो, तो यानी कि हम लोग लिखेंगे हेडर के अंदर जो मेरा डिव है, ठीक है, डिव के अंदर जो मेरा फिर से डिव है, ठीक है। अब ये इस कंटेनर में देखो ये हेडर हो गया, ये कंटेनर हो गया, ये रो हो गया। अब दो रो हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं कुछ लिखूँगा तो मैं कहता हूँ पहले वाले पर तो क्या लिखेंगे, करेक्ट, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ ला के बता देगा। हम बोलते हैं इसको डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्स हो जाएगा। तो फ्लैक्स तो ऑलरेडी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फ्लैक्स क्योंकि हमने रो को ऑलरेडी फ्लैक्स दिया हुआ है ना ऊपर, तो हमें कुछ नहीं करना उसके ऊपर। बस बोलता उसकी हाइट बढ़ाओ, तो देखो क्या हाइट इंक्रीज हुआ इसका। देखो बढ़िया हाइट, ठीक है। 233 आ रहा है, अगर 1247 235 लिखा रहा है देखिए नीचे, तो हाइट हमारी पहुँच गई वहाँ पर। अब ये जो दोनों डिवाइड है ये बराबर डिवाइड हो रखे हैं, ठीक है। तो वर्टिकली अलाइनमेंट जो है वो क्या करेंगे, लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, तो देखो वर्टिकली सेंटर में आ गए। नेक्स्ट है इसके अंदर जो मेरा यूएल है, इसके अंदर जो मेरा एलआई है, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन, तो चलेगा बुलेट्स। फिर क्या लिखेंगे, डिस्प्ले इन लाइन, ये देखो लाइन में आ गया। इस तरह से अपने काम करना है। तो ये पार्ट अपना डन। अब इनका फॉन्ट क्या है, हमें उस पर काम करना है। ये फॉन्ट है पॉपिंस, और पॉपिंस में कौन सा है, सेमी बोल्ड में। पॉपिंस कंप्यूटर में हर किसी को पता नहीं, तो हमें इसको इंटरनेट से डालना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास हमने देखा था किट बनाने का प्रोसेस, आज हम लोग उससे बियॉन्ड चलेंगे। तो जब मैं आपको CSS पढ़ा रहा था प्रॉपर्टीज, तो मैं आपको गूगल फॉन्ट्स ऐड करना सिखाया था। हम यहाँ आएंगे fonts.google.com, और यहाँ पर
आप सर्च करेंगे पॉपिंस। पॉपिंस को सर्च करने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा गेट फॉन्ट। गेट एम्बेड कोड में आप आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, पॉपिंस का सेमी बोल्ड, ठीक है। तो हम यहाँ से सेमी बोल्ड ऑन कर लेंगे। ये हमारा सेमी बोल्ड का आ गया। इसको हम अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इस URL को करेंगे कॉपी और इधर लाके आप करेंगे इसको टॉप में पेस्ट, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे li के अंदर जो हमारा a टैग है, टेक्स्ट डेकोरेशन में फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, ठीक है। एंटर। फॉन्ट साइज ये पता लगाएंगे यहाँ से 25, तो लिखिए फॉन्ट साइज इज 25, कलर इज वाइट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपर केस, इस तरह से हो गया। तो इसके बाद इसका जो होवर कलर होगा और एक्टिव कलर होगा वो कुछ ये वाला रहेगा। ठीक है। थोड़ा इफेक्ट होना चाहिए, ट्रांजिशन, ठीक है। अब बात आती है इनके बीच में, इनके दरमियान जो है वो गैप बनाने की, ठीक है। तो चलिए li को पकड़ेंगे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, कितना बना गया, ठीक है। तो जब हमारा इस तरह से क्रिएट हो रहा है, अब क्या हो रहा है, दोनों जो है वो बराबर बराबर डिवाइड है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इसको ज़्यादा जगह नहीं मिल रही। तो मैं अगर इससे कॉलम की क्लास ले लूँ कि भाई तुम्हारे पास कोई कॉलम नहीं है, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब ये मैटर मुझे कहाँ रखना है, राइट पे रखना है। तो मैं यहाँ जाके रो को ये बोल सकता हूँ, ये खत्म हो गया लाइन आइटम्स एंड सेट कन्वर्ट, यहाँ लिख देता हूँ है ना। तुमने बोला स्पेस बिटवीन, तो बीच में स्पेस रह गया, जो साइज को लेना था उसने ले लिया, जो इसने लेना था उसने ले लिया। अब जैसे हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर, और अगर हम कॉलम को टारगेट करें तो देखो वो लोगों के साइज़ का हो गया और ये हमारे मैटर के साइज़ का हो गया। तो इतना परफेक्टली आपको बन जाएगा इस तरह से, ठीक। अब ये वाले मैटर पर आते हैं। एक प्रॉपर्टीज़ को यहाँ ले लो, नहीं तो नाराज रहेगा अपनी तरफ से। अगली प्रॉपर्टी वो ये है कि भाई यहाँ पर आर्चिवो फॉन्ट है, बोल्ड है और 91 है।
ठीक है। तो इसी कोड में देखो मेरा आर्चिवो भी ऐड हो गया और इसी कोड में मेरा पॉपिंस भी ऐड हो गया, ठीक है। और देख लो और कौन कौन से फॉन्ट है इसके अंदर। यहाँ पर न्यू नीटो फॉन्ट है और ढूंढो भाई, तो न्यू नीटो भी मिल गया। न्यू नीटो रेगुलर है, तो न्यू नीटो का काम भी हो गया हमारा। और कौन सा फॉन्ट है, मॉन्स्ट्रेट, बोल्ड है। आर्चिवो, मॉन्स्ट्रेट, आर्चिवो, ये कुछ अलग लग रहा है। हाँ कैलिस्टो, कैलिस्टो का कौन डाले, कैलिस्टो का रेगुलर है ऑलरेडी आ रहा है। तो यानी कि हमने कोड तो सबको निकाल दिया, बस एक ही बार में ऊपर लाके ऐड कर दो, ठीक है। अब जो भी नाम है आपके पास, जैसे कि पॉपिंस, आर्चिवो, मॉन्स्ट्रेट, कैलिस्टो है, इस तरह से सबको डिफाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये सब डिफाइन करने के बाद अब आप इनको जहाँ पर यूज़ करना वहाँ पर कर सकते हो। तो लिंक्स का काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमें जाना होगा nth चाइल्ड 2 के अंदर, ठीक है। 2 में क्या है हमारा H1 फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट साइज,
कलर यही था ना, जरा चेक करके देखो क्या ब्राउज़र में ये हुआ। हो गया ऐसे कुछ हमारी पीएचडी फाइल के अंदर है। इसका यहाँ पर पैराग्राफ है। ओह एक फॉन्ट छोड़ा है हम लोग, ये नीटो लिया था हमने, नीटो नहीं लिया, छोड़िए छूट कैसे गया। चलो लेके आते हैं इसको। और नीटो रेगुलर ही है। हो गया। तो नीटो का जो फॉन्ट साइज है वो है तकरीबन 32। इसका भी कलर वाइट रहेगा। हाँ पिक्सल अपने आप में कंप्लीट होता है, पॉइंट में कुछ नहीं होता, या तो एक होगा दो होगा, 1.5 पिक्सल नहीं होता। जब हम किसी में इसको जूम करते हैं तो ये एक पिक्सल है, ये दूसरा पिक्सल है, आधा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट बटन, बटन का जो फॉन्ट है उसका नाम है मॉन्स्ट्रेट, जो कि बोल्ड है। इसका जो साइज है वो है 25, और जो इसका कलर है वो है वाइट, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो है अपर केस। बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट है। इसमें कुछ पैडिंग है। तो लेफ्ट राइट से 74 है, टॉप बॉटम से 21 है। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस है 50 REL। बना, तो जो बॉर्डर आ रहा है इसको नन करना है। खत्म। कर्सर पॉइंटर, माउस ओवर, ठीक है इस तरह से। तो ये पार्ट हमने इस तरह से बना लिया। अब क्या पॉइंट है कि भाई जो ये पैराग्राफ है उसके नीचे ऊपर कुछ गैप है। ठीक है, तो इसको हमें डील करना है।
ठीक है, तो पैराग्राफ हमने डिफाइन किया है यहाँ ये, और यहाँ लिखिए मार्जिन टॉप बॉटम 30 px लेफ्ट राइट 0। अब नहीं, लाइन हाइट अलग चीज़ होती है। लाइन हाइट बीच में गैप बनाने के लिए होता है, ठीक है। मतलब हम लोग मार्जिन डिफाइन करें टैग के ऊपर और टैग के नीचे। अब जो पैराग्राफ है और जो आपका हेडिंग है, इसको हमने एक विड्थ देनी है, तो हम लोग यहाँ तक लिखेंगे विड्थ 50%, ठीक है। बी आर नहीं लगाएंगे। बी आर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर मैंने बी आर लगा दिया और जब मैं मोबाइल मोड में लेके जाऊँगा तो मुझे दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर हमारा मैटर दिक्कत नहीं करेगा हमारे लिए। तो देखो 3 लाइनर ही मैटर लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लाइनर है, ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग हमारा सेट हो जाएगा। हाँ, टोटल विड्थ का 50% जिसमें हमारा मैटर आएगा। तो ऐसे हमने इस सेक्शन को डिज़ाइन करना है बढ़िया से, ठीक है। एग्जैक्ट मैच हो गया। अब इसकी जो हाइट है, सेवन 97 है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, जहाँ हमने हेडर डिफाइन किया, ये कर लेंगे ऐसे है ना, थोड़ा जगह परफेक्ट, ये कर लेता, ठीक है। अब ऐसे ही आगे के सेक्शंस आपके इसमें बनते चले। अब ये हमने सारा डिफाइन कर दिया अपना। इसके बाद नया एरिया हमारे पास आता है ये शेफ। तो हमने ऊपर कहीं हाइट दी थी 100 VH, तो वो क्या हो जाएगा, और तो ये पूरा का पूरा पार्ट अपन करेंगे कॉपी के साथ पेस्ट। इसका नाम क्या देंगे, शेफ, ठीक है। जो शेफ वाला एरिया है उसके लिए मैं हेडर को कॉपी कर सकता हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर कुछ डूडल्स अवेलेबल हैं, अपन इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, सेव फॉर वेब, इसको बनाएंगे PNG, सेव, शेफ बेस मैंने इसको नेम दिया, नो रिपीट, सेंटर, कवर, ठीक है। तो ये आपका बन के तैयार हो गया, है ना। अब जो हमने अपना इमेज क्रिएट किया है शेफ बेस के नाम से, इसका जो टाइप है वो है PNG। अब मैं अगर कवर नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा कि वो ऐसा, ठीक है। नहीं, ये इस तरह से आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये टेम्पलेट की तरह बिल्कुल एज पर जाए, तो दैट्स वाई मैंने इसको दिया कवर। और बिल्कुल एज पर टच हो गया, तो एरिया को कवर करके रखेगा, इसलिए मैंने नॉट क्लियर। इसके बाद जो हमारा टेम्पलेट है इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें यहाँ पर एक रो है, यहाँ पर 3 कॉलम,
इस पर मैं काम करूँगा। तो रो वाला पार्ट जो है हमारा वो ऊपर हो जाएगा लाइक इस तरह से। उसका नाम हो जाएगा शेफ। एक पैराग्राफ है यहाँ पर, बटन कोई नहीं है। तो फर्स्ट ऑलरेडी ठीक है। और मुझे इस डिप की भी देखा जाए तो ऐसी कोई नीड है नहीं इसके अंदर। सेकेंड वाले रो में आएंगे तो यहाँ पर मुझे 3 डिप बनाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों फोटोग्राफ तो इस तरह से 3 फोटो है। तो इसको फोटोशॉप में क्लिक कर रखा है मास्क, हम CSS से इसको राउंड कर देंगे बॉर्डर बेस डाल के। Co-founder 2, Co-founder 1 and to the founder। तीनों को एक्सपोर्ट, तीनों को सेलेक्ट JPG। देखिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फोल्डर सेलेक्ट, इमेजेस एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तो Co-founder 2 फाउंडर, इसके आंसर में मैटर लिखना। इनके कुछ नाम हैं अपने, ठीक है। तो एविन हंटर, एथिन रमजी एंड फेनी स्टुअर्ट, ये 3 लोग हो गए। अब इनका डेजिग्नेशन हमें लिखना है। ठीक है जी। इस तरह से तो ये पूरा पार्ट बनाने के बाद आपने इधर क्या करना है, इसको कोड कर दिया। और ब्राउज़र में हम इसको ये चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पर पहले वाले में क्या हुआ कि जब मैंने इसको कॉलम से बाहर निकाला तो मैटर मेरा फ्लैक्स हो गया। तो ये फ्लैक्स ना हो तो मैं इसको वापस से कॉलम में डाल दूँगा, यानी कि डिब में डाल के कॉल कर दूँगा। अब देखो ये मैटर ब्रेक हो गया, यहाँ तक का पार्ट अपना। तो अब हमें इसको क्या करना है, सेंटर अलाइन, ठीक है। तो चलिए
शेफ वाला जो मेरा पार्ट है, ठीक है, एंड चाइल्ड वन, यानी कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर शेफ, उसके अंदर कंटेनर और उसके अंदर रो। पहली रो के अंदर हम ये बता रहे हैं जो हेडिंग है, हेडिंग क्या है यहाँ पर H1। तो पहली चीज़ तो ये कि H1 जो है वो एक ही बार पूरे पेज में यूज़ होता है, ठीक है, तो हम दोबारा से इसको नहीं ले सकते, तो आपको इसको करना पड़ेगा H2। चलो, इसके बाद हमने H2 नीचे इस्तेमाल कर लिया, इसको आप H3 कर लेंगे, ठीक है, इतना हमने कर लेना है। तो डिज़ाइन में लिटिल बिट चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सजावट। तो आर्चिवो फॉन्ट है, साइज है 63 और कलर कोई बात नहीं, हमने आर्चिवो भी हाल फिलहाल में यूज़ किया था, यहाँ से डालेंगे। साइज कितना 63, कलर एंड, बस इतना ही है। और टेक्स्ट लाइन भी है, तो आप फिर पूरे को ही कोड कर दो टेक्स्ट लाइन बोले तो मेरे को बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो मेरा शेफ लिखा हुआ है डेप, ये यहाँ पर है, रो यहाँ पर है, तो रो के अंदर जितना भी मैटर है वो मेरा सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। तो रो जहाँ पर आपने कोड किया है, इसके बाद इसमें पैराग्राफ है, तो ये नीटो फॉन्ट था और ये मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट है, ठीक है। फॉन्ट का साइज 25, ठीक है। फिलहाल विड्थ को मैं कमेंट कर देता हूँ, मार्जिन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, कलर मैं रिप्लेस कर लूँगा यहाँ पे, उसको चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में। तो ये देख लो बोल्ड आ रहा है, बोल्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर बोल्ड था, ठीक है। तो क्या रेगुलर करने का कोई तरीका है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं फॉन्ट वेट नॉर्मल, चेंज नहीं होगा, तो यानी कि आपको नॉर्मल का भी वहाँ से लेके आना पड़ेगा, हाँ, ठीक है, तब जाके ये चेंज होगा। जब हमने यहाँ से इसको लिया है ना, तो नॉर्मल का जो वो होता है नंबर, वो होता है 400, ठीक है। तो ऊपर आएंगे कोड में, और ये कौन सा फॉन्ट था, मॉन्स्ट्रेट था ना,
पहले नॉन स्टेप में फॉन्ट वेट लगा हुआ है 700, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 400, ठीक है। ऐसा कुछ हमने डिफाइन किया हो गया चेंज, लेकिन यहाँ पर भी चेंज हो गया, तो हमें और करना पड़ेगा चेंज। लेकिन 0, अब जहाँ आपने सबसे पहला माउंट सेट लगाया था, ये था ना बटन, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा फॉन्ट वेट। बोल्ड हो गया ये, चलो। तो हमें कोड पता है क्या कि गूगल से क्यों लेकर आना उस चीज़ का, तो हमें उसका कोड पता है, हमें कोड लिखने वाला काम हो जाएगा। शेफ वाला जो फॉन्ट है वो मैच है, क्या दिक्कत आई है ज़रा पता करो। तो क्या हमने नीचे H2 करा है, किया हुआ है, कंट्रोल एस करेंगे, तो यानी कि फिर ऊपर भी गड़बड़ हुई है, यानी कि कोई चीज़ हमारी हिल गई इसके अंदर ऐसा करने से। वापस ऊपर जाइए, हमने मॉन्स्ट्रक्ट को कुछ चेंजेस किए है ना। कहीं तो कोई कोड में लैग है, तो कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, मॉन्स्ट्रक्ट को ये रहा, तो हमें ये भी चाहिए और रेगुलर, तो मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे को पूरा एक्सेस है, हमें बोला मॉन्स्ट्रक्ट का फुल एक्सेस। तो मेरे पास पूरी रेंज आ गई 100 से लेकर 900 तक की, ठीक है। तो यहाँ बोल्ड भी रह गया, सब चीज़ सही है, ये चीज़ है। तो हमने क्या गलत लिखा था भाई, एक बार ज़रा मैच करेंगे कोड। अच्छा मैंने वो एक आ गया ना 1 लगा दिया था, इसलिए वो गड़बड़ा, ठीक है। तो 100 to 900 मैंने अपना पूरा कोड ले लिया इसके अंदर। अब आपको जहाँ पर जैसा बोल्ड करना हो वैसा बोल्ड आप बना सकते हो। तो ये पार्ट में डन। अब इसको मैं एक लिमिटेड उसमें लेकर आना है, तो विड्थ ठीक है, जब हमने अपना ब्रेक कर लिया, ये भी हमें सेंटर में चाहिए।
जिसके सेंटर ना होने का कारण क्या पहले वो बता करो। पैराग्राफ की विड्थ कम है इसलिए वो सेंटर में नहीं आ रहा, पहले वो सेंटर आ रहा था क्योंकि पहले फुल विड्थ में था। तो ये जो रो है, रो को हमने प्रोग्राम किया कि भाई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेकिन जो डिव है, डिव के पास ये पावर नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ डिव को कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो शायद मेरा काम नहीं जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिखूँगा इस केस में मार्जिन और हो गया। इसके बाद ये जो 3 इमेज है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 के अंदर जितने भी डिव हैं, सबकी जो विड्थ है और इन सबके बीच में गैप, तो यहाँ पर लोग लिखेंगे IMG बॉर्डर रेडियस 50 RE, राउंड हो गए सारे इमेज। फिर इसके अंदर जो H3 है, आर्चिवो 33। ठीक है, ये भी हो गया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, डन। इसके नीचे क्या लिखा, फाउंडर 25 पिक्सल, फॉन्ट है नीडो। डन। इसके बाद जो हमारा सेकंड वाला डिव है, इसको अपन प्रोग्राम करेंगे कि भाई इसके अंदर जितने भी, तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ठीक है, अब ये देख रहे हो, ये इसके साउंड से ये इससे बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा, इसके अंदर है। फोटोशॉप में अगर लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो अंदर है ना, ये दिखाई दे रहा है। तो इसलिए स्पेस अराउंड का समझ गया ताकि इसके अंदर आए। अगर मैं लिख देता जस्टिफाइड कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो किनारे पे चिपक जाता। ठीक है, हमें एज पर नहीं रखना, मिडिल में रखना। अब यहाँ पर पूरे रो की हाइट तो ठीक है, लेकिन जो पूरे मतलब ये जो कंटेनर हमने बनाया शेफ के नाम से, इसकी हाइट तो भी ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। दिक्कत शुरू होती है यहाँ पर, यहाँ मैटर इतना तो इतनी हाइट आ गई, यहाँ मैटर इतना है तो इतनी हाइट आ गई, और इसमें हमें गैप बेसिकली मेंटेन करना है। तो इसके ऊपर नीचे गैप है और यहाँ ऊपर नीचे गैप है, तो हमें यहाँ ये बोलना पड़ेगा कि शेफ के अंदर जो मेरा डिव है, शेफ के अंदर डिव मेरा कौन सा है, कंटेनर। यहाँ पे लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, और लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम।
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या होगा, वर्टिकली मेरा मैटर सेंटर में होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, ज़रा पता लगाओ। यानी कि शेफ हो गया मेरा कंटेनर फ्लूइड और डिव हो गया मेरा कंटेनर। कंटेनर फ्लूइड एंड कंटेनर, तो मैं ये बोल रहा, ये दोनों रो जो हैं वर्टिकली मिडिल में होनी चाहिए। तो बस यही प्रॉब्लम है, पकड़ में आ गई बात हमारी। हमें ये बोलना पड़ेगा शेफ के अंदर नहीं, यहीं पर बोलना पड़ेगा अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, वर्टिकली आइटम जो है वो सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि इसके पास हाइट है। चलिए चेक करेंगे, ढूंढेंगे शेफ। तो कहते हैं अलाइन आइटम सेंटर जो वो अप्लाई नहीं होगा। द डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स अलाइन आइटम फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट बाय एडिंग डिस्प्ले ग्रिड और डिस्प्ले फ्लैग। ठीक है, इसको फ्लैग्स और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए डिस्प्ले फ्लैग्स। आगे देखो वर्टिकल मिडिल में। अब हमें इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन करना है। तो आप यहाँ देखो कुछ एक गैप अवेलेबल है, तो ये गैप हमें बेसिकली बनाना है। तो आप यहाँ लिखेंगे जो 1 है हमारा, मार्जिन टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट बना गया। इसी तरह से मैटर में क्या बनाना है, तो जो हमने हेडिंग्स डिफाइन किए लिखेंगे मार्जिन टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। अब जो ऊपर हमारा शेफ लिखा हुआ है और जो पैराग्राफ है उसमें भी हमें गैप मेंटेन करना है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा था मार्जिन, तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं इसको हटा दूँगा। और जो पैराग्राफ है मैं यहाँ जाके लिखूँगा मार्जिन लेफ्ट राइट से ऑटो, टॉप बॉटम से 50 पिक्सल। अब सही है ऐसे। तो वो क्या करा उसने, पैराग्राफ में ऊपर भी गैप बना लिया, नीचे गैप बना लिया, तो मेरे को दो गैप बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक फिर से दो निशाना लगाओ, ऐसे करना होगा। आई होप थोड़ा सा तुम्हें समझ में आएगा। तो मैं ये फाइल तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप गोथ्रू कीजिए, बनाइए कीजिए, और फिर डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो लेवल हर टेम्पलेट के साथ हमारा डिफिकल्टी की तरफ जा रहे हैं ना। हम जो प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं वो सीखते आ रहे हैं कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होगी सारी चीज़ें। आपका बैच टाइम है 10:30 से 12:28 को स्टार्ट करेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये लीजिए फाइल आपकी लाइव है। ड्राइव का एक्सेस तो है ना अपने पास, इस ड्राइव का एक्सेस आपके पास है, और ये मैं इसका वीडियो भी लाइव डाल रहा हूँ, उसको भी देखिए।